अस्सलामुअलैकुम। एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो सीख रहे हैं और ये उसकी 4th वीडियो है। इस वीडियो में हमने जो पहले सीख चुके हैं उसको उसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाएंगे। तो ये मैं यहाँ पे अब एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट, और इसका मैं नाम रख लेता हूँ सिंपल कैलकुलेटर। इसको मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब मैं सबसे पहले एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में जाता हूँ। इसका ये जो टेक्स्ट व्यू यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इधर मैं अपने बिल्डर में आ जाता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं वो अपने कैलकुलेटर का जो लेआउट है ना वो डिज़ाइन करूँगा। नंबर्स के लिए तो जो हमारा कीबोर्ड इस्तेमाल होता है नॉर्मल वही हम इस्तेमाल कर लेंगे, और जो कैलकुलेटर में एक्शंस होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्लियर, उनके लिए हम यहाँ पे बटन्स लगा लेंगे। तो सबसे पहले मैं ये टेक्स्ट व्यू को इधर ड्रैग करता हूँ। इसका मैं जो आईडी है वो रख देता हूँ टेक्स्ट अंडरस्कोर आउट, क्योंकि इस पे मैं अपनी आउटपुट डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। इसको मैं ऊपर के साथ कंस्ट्रेंट कर देता हूँ। इधर बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 dp है तो इसको मैं डिफ़ॉल्ट को मैं 8 dp कर लेता हूँ। इस मार्जिन को मैंने 8 कर लिया है। इसको मैं इधर भी कंस्ट्रेंट कर देता हूँ और इधर भी कंस्ट्रेंट कर देता हूँ। इधर भी मार्जिन 8 dp हो जाएंगी और इसको मैं जो है वो मैच कंस्ट्रेंट्स कर देता हूँ। ये मेरे पास मैच कंस्ट्रेंट्स हो गया। उसके बाद मैं ऐसा करता हूँ, इसे नीचे स्क्रॉल करता हूँ और इसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो 14 sp से मैं बड़ा करके उसको मैं 24 sp कर देता हूँ। इससे भी बल्कि बड़ा कर लेता हूँ, 30 sp कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं अपनी यहाँ पे रिसोर्सेज में से जो है वो वैल्यूज़ स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल खोलता हूँ और इधर मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ। इसका मैं नाम रख लेता हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर वैल्यू, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी 0.0। अब मैं दोबारा इधर आता हूँ और इसकी जो मैं यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है ना वो सेट कर देता हूँ ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू। यानी कि जब हमारा कैलकुलेटर स्टार्ट होगा, हमारी ऐप स्टार्ट होगी तो इधर 0.0 डिस्प्ले हो रहा होगा। अब नॉर्मली कैलकुलेटर पे जो है वो ये वैल्यू इधर राइट साइड पे होती है, तो इसको मैंने अगर राइट साइड पे करना है तो इसको मैं राइट क्लिक करूँगा इस व्यू को और गो टू एक्सएमएल कर लूँगा। तो इधर एक पैरामीटर देता हूँ ग्रेविटी और ग्रेविटी को मैं कर देता हूँ राइट। अब मैं दोबारा इधर अगर अपने विजुअल बिल्डर में वापस जाऊँ तो ये मेरा जो टेक्स्ट है ये राइट साइड पे अलाइन हो गया। अब इधर जो है मैं एक टेक्स्ट अपना एडिट टेक्स्ट रख देता हूँ। तो इधर मैं लिखूँगा एडिट टेक्स्ट और इसको मैं इधर ड्रैग कर लेता हूँ और एक मैं साथ में बटन ले आता हूँ जो कि क्लियर करने के लिए होगा। तो इसकी कंस्ट्रेंट मैं वैसे ही लगाऊंगा, इसकी टॉप कंस्ट्रेंट पकड़ के मैं इसकी बॉटम के साथ लगा देता हूँ। इसकी लेफ्ट वाली मैं इधर कर देता हूँ इस तरह, और बटन जो है उसको मैं राइट क्लिक करके करूँगा शो बेस लाइन, और इसकी जो बेस लाइन है वो मैं इसके साथ अलाइन कर दूँगा। इसके बाद बटन की ये वाली साइड पकड़ के मैंने इधर कर दी और बटन और एडिट टेक्स्ट को मैंने इसके साथ लगा दिया और इसको जो है वो मैंने मैच कंस्ट्रेंट्स कर दिया। तो ये अब जो है ये यहाँ पे हो चुका है। अब मैं इसका जो टेक्स्ट इसमें बाय डिफ़ॉल्ट शो हो रहा है नेम वो ख़त्म कर देता हूँ। तो इधर मैं इसको क्लिक करके बैक स्पेस और एंटर, ये मेरे पास अब जो है वो ब्लैंक हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं अभी इसको बल्कि इधर जाके पहले तो बटन का टेक्स्ट भी सेट कर लेते हैं क्लियर, और बटन का टेक्स्ट होगा क्लियर। यहाँ पे मैं वापस आता हूँ और इसको राइट क्लिक करके मैं गो टू एक्सएमएल करता हूँ और एंड्रॉयड टेक्स्ट बटन की जगह इधर मैं लिख देता हूँ अपना @string/clear, यानी कि ये वाला जो है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया इधर। अब मैं इधर वापस आता हूँ अगर, तो यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है वो अब क्लियर हो चुका है। अब मैं इसको जो है वो रन करके देख लेता हूँ। तो ये ऐप यहाँ पे रन हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे एक मसला है। अगर मैं इसको अपने एडिट टेक्स्ट में क्लिक करूँ तो मेरे पास कीबोर्ड ये वाला आता है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नंबर्स वाला कीबोर्ड आए खाली। इसके लिए हमारे पास डेवलपर एंड्रॉयड में एक पूरा लेंथी सा आर्टिकल मौजूद है कि
हमने इन चीज़ों को कैसे चेंज करना है। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल लिखा है जिसमें स्पेसिफिक जो है वो एडिट टेक्स्ट के रिलेटेड मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हमने चाहते हैं कि वो हमारे पास नॉर्मल डेसिमल नंबर कोई भी इनपुट दे सके, तो हमें ये वाला जो टैग है ना, इसको अपने वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने एडिट टेक्स्ट को राइट क्लिक करके मैं गो टू XML करूँगा और यहाँ पे ये चीज़ मैं पेस्ट कर दूँगा। ये जो हमारे पास टैग है वो ये है, एंड्रॉयड इनपुट टाइप नंबर साइन और नंबर डेसिमल। ये पहले जो एंड्रॉयड इनपुट टाइप टेक्स्ट पर्सन नेम लिखा था, इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने रिमूव कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ ये रह गया, इनपुट टाइप जो है वो नंबर साइंड और नंबर डेसिमल। अब इसके बाद अगर मैं अपनी ऐप को रन करके देख लूँ तो बस ये ऐप ओपन हुई है। और अब अगर मैं अपना कीबोर्ड चेक करूं तो यहाँ पे ये नंबर्स वाला कीबोर्ड डिस्प्ले हो रहा है। इसमें मैं कोई भी नंबर एंटर कर सकता हूँ, इवन मैं कोई नेगेटिव नंबर भी जो है वो एंटर कर सकता हूँ, डेसिमल वाला भी यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास जो है अब हमारी लेआउट जो है वो सेट हो चुकी है। अब मैं इधर वापस आता हूँ, ज़रा एक चीज़ मैंने नहीं की वो, बल्कि अभी इधर बटन्स भी डालने वाले रहते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बटन उठा के इसको इधर रखता हूँ। हमें टोटल 4 बटन चाहिए, तो 1 2 3, और इसकी ज़रा मैं विड्थ जो है वो थोड़ी कम कर देता हूँ। और ये 4 बटन मैंने इधर ला के रख दिए हैं। इसको मैं जूम करके ज़रा इधर कर लिया है। अब इस वाले बटन को जो है ना, मैं इसके साथ कंस्ट्रेंट कर देता हूँ, राइट साइड के साथ। इधर इसकी मार्जिन मैं 8 रख लेता हूँ। ये जो दूसरा बटन है इसको मैं इसके साथ कंस्ट्रेंट कर देता हूँ और इसकी भी मार्जिन मैं 8 रख देता हूँ। इसी तरह इस बटन को मैं इसके साथ कंस्ट्रेंट कर देता हूँ और ये भी मार्जिन 8 हो जाएगी हमारे पास। और इस वाले बटन को मैं इसके साथ कंस्ट्रेंट करके इसकी मार्जिन भी 8 रख देता हूँ और फाइनली इसको मैं इसके साथ लगा देता हूँ और ये भी मार्जिन मेरे पास 8। अब मैं चाहता हूं कि ये जो सारे बटन है ना, ये हमारे पास इक्वल साइज में पूरी स्क्रीन पे शो हो। तो उसके लिए मैं शिफ्ट दबा के ये सारे बटन जो हैं उनको सिलेक्ट कर देता हूँ। सारे बटन सिलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक करूँगा और इधर चेन्स में जाके क्रिएट हॉरिजॉन्टल चेन पे क्लिक कर दूंगा। अब इन बटन्स में ना एक हॉरिजॉन्टल चेन क्लिक हो गई, एक हॉरिजॉन्टल चेन बन गई है। अब इनकी विड्थ में जाके मैं मैच कंस्ट्रेंट्स कर देता हूँ। अब याद रखें बटन सारे सिलेक्ट हुए हैं। जब मैं मैच कंस्ट्रेंट्स करूँगा तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अपने सही साइज में आ जाएंगे। अब हमारी वर्टिकल कंस्ट्रेंट सेट करने वाली रह गई है, तो उसके लिए मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ और इसकी टॉप कंस्ट्रेंट को मैं इधर लगा देता हूँ और इसको मार्जिन में 8 रख देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि बाकी सारे जो बटन है ना वो इसकी हाइट पे आ जाएं। तो इसका वही तरीका है जो पहले किया था। इसको राइट क्लिक करके शो बेसलाइन, इसकी बेसलाइन मैं इसके साथ लगा देता हूँ। इसकी भी बेसलाइन शो करके ये मैं इस वाले के साथ लगा देता हूँ और इसकी भी बेसलाइन शो करके इसको मैं इसके साथ लगा देता हूँ। ठीक है, अब हम अपनी चीज़ों को ज़रा आईडीज़ भी सेट कर देते हैं। तो ये अपना एडिट टेक्स्ट सिलेक्ट करके इसकी मैं आईडी रखता हूँ इनपुट अंडरस्कोर नंबर। इसको मैं यस कर देता हूँ ताकि वो सारी जगह जहाँ पे यूज़ हुआ है उसको चेंज कर दे। इसकी मैं आईडी रख देता हूँ बटन अंडरस्कोर क्लियर। इसकी मैं आईडी यहाँ पे रख देता हूँ बटन अंडरस्कोर प्लस। और इसका जो मैं टेक्स्ट है वो यहाँ पे रख देता हूँ प्लस। ठीक हो गया, अब इसका टेक्स्ट हो गया प्लस। इसी तरह मैं इसके साथ काम करूँगा। इसकी मैं आईडी रख देता हूँ बटन अंडरस्कोर माइनस और इसका जो टेक्स्ट है वो भी मैं रख देता हूँ माइनस। इस तरह ये आ जाएगा हमारे पास। इसकी मैं आईडी रख देता हूँ बटन अंडरस्कोर मल्टीप्लाई और इसकी जो टेक्स्ट है उसको मैं ये रख देता हूँ यहाँ पे। और इसी तरह आखिरी वाले को भी मैं रख देता हूँ बटन अंडरस्कोर डिवाइड
ये हो गई इसकी आईडी, और इसका जो टेक्स्ट है वो मैं रख देता हूँ डिवाइड। अब मेरे पास यहाँ पे जो लेआउट वाला काम है ना वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इधर अपनी मेन एक्टिविटी में आता हूँ। जो चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए, जिनकी वैल्यूज़ हमने चेंज करवानी है, वो ये एडिट टेक्स्ट है और ये टेक्स्ट व्यू है। तो इनको मैं फाइंड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट करके इसकी आईडी कॉपी की है मैंने, और यहाँ पे मैं अपना लिख देता हूँ टेक्स्ट व्यू आउटपुट, और ये टेक्स्ट व्यू इंक्लूड करना है तो इस पर मैं कर्सर रख के आल्ट एंटर करके तो ये इंक्लूड कर लेता हूँ इसको। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिट टेक्स्ट इनपुट। यहाँ पे मैं करूँगा आउटपुट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट, जो मैंने कॉपी की हुई थी, और इसी तरह इस इनपुट वाले की भी मैं आईडी कॉपी कर लेता हूँ, और इधर ये आ जाएगा इनपुट इज इक्वल टू, ठीक हो गया। अब इन दोनों चीज़ों को हमने अपने कोड में फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 बटन्स मौजूद हैं। इन पांचों बटन्स के लिए हम इनका ऑन क्लिक वाला मेथड भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ पब्लिक वॉइड क्लियर क्लिक्ड, और इसी टेम्पलेट पे जो है वो बाकी बटन्स के भी मेथड्स बनेंगे। इसका नाम हो जाएगा प्लस क्लिक्ड, इसका नाम हो जाएगा माइनस क्लिक्ड, और इसका नाम हो जाएगा मल्टीप्लाई क्लिक्ड, और इसका नाम हो जाएगा डिवाइड क्लिक्ड। ठीक है। अब ये 1 2 3 4 5 मेथड्स मैंने बना लिए हैं। इनको जो है वो इन बटन्स के क्लिक पे सेट भी कर देता हूँ। तो ये क्लियर वाले बटन को मैं गो टू XML करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक इज इक्वल टू क्लियर क्लिक्ड। अगला जो बटन है वो हमारे पास है ये प्लस वाला, इसके मैं यहाँ पे ऑन क्लिक कर देता हूँ प्लस क्लिक्ड। अगला जो बटन है ये है बटन माइनस, तो इसका मैं ऑन क्लिक कर देता हूँ माइनस क्लिक्ड। और इसके बाद हमारा अगला बटन है मल्टीप्लाई वाला, तो इसका मैं ऑन क्लिक कर देता हूँ मल्टीप्लाई क्लिक्ड। और अगला बटन है डिवाइड वाला, तो इसका मैं ऑन क्लिक सेट कर देता हूँ डिवाइड क्लिक्ड। ठीक हो गया। अब पहले ये ग्रे थे, अब ये ब्लैक हो गए हैं, जिसका मतलब है कि पहले यूज़ नहीं हो रहे थे, अब ये कहीं यूज़ हो रहे हैं। अब हमने अपना ये यूज़र इंटरफेस वाला काम कंप्लीट कर लिया है, बटन्स के ऑन क्लिक लिसनर्स भी सेट हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्टिविटी में वापस। अब देखें ज़रा, जब हम फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोई वैल्यू है और हमने इधर बटन दबाया है प्लस, तो वो करेगा ये कि जो इधर वैल्यू पहले से मौजूद थी ना उसको उसमें प्लस कर देगा। ये कुछ इस तरह होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू थी वो इधर चली जाएगी और अब अगली जो हमने वैल्यू एंटर करनी है वो उसमें प्लस होगी। तो बेसिकली हमारी मेमोरी में एक जो आखिरी दफ़ा हमने ऑपरेशन दबाया होता है ना वो पेंडिंग पड़ा होता है। तो मैं इधर वापस जाता हूँ ज़रा, और यहाँ पे मैं अपने कुछ कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर कर लेता हूँ। कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर करने के लिए जो स्टैंडर्ड तरीका है एंड्रॉयड में वो कुछ इस तरह है। मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टैटिक फाइनल, इधर मैं पहला कॉन्स्टेंट हो गया मेरा प्लस इज इक्वल टू 1, इंट आना था यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह मेरे बाकी के कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगे माइनस इज इक्वल टू 2 मैं कह लेता हूँ, और मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3, और साथ में मैं कर लेता हूँ ये मैंने सिर्फ अपने कोड में प्रोसेसिंग के लिए रखे हैं ताकि हमें जो है वो याद रहे
कि आखिरी दफ़ा कौन सा बटन दबाया गया था। और यहाँ पे मैं एक इंटीजर रख देता हूँ, इंट लास्ट बटन। ठीक हो गया। इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू करता हूँ। क्लियर पे क्या होगा कि हमारा जो ये लास्ट बटन वाला वेरिएबल है ये भी क्लियर हो जाएगा, आउटपुट भी क्लियर हो जाएगी और इनपुट भी क्लियर हो जाएगी। तो इधर मैं लिखता हूँ इनपुट डॉट सेट टेक्स्ट और ये मैं कर देता हूँ खाली। इस तरह मैं लिखता हूँ आउटपुट डॉट सेट टेक्स्ट, इसको मैं कर देता हूँ 0.0 और इसी तरह मैं कर देता हूँ लास्ट बटन इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे एक और जो है वो अपना मेथड बना लेता हूँ, उसका मैं नाम रखूँगा पब्लिक वॉइड परफॉर्म ऑपरेशन। इसका काम ये है कि जो इधर ऑपरेशन पेंडिंग में पड़ा होगा ना, इसने वो परफॉर्म कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी 3, हमने प्लस का बटन दबाया तो वो प्लस जो है वो पेंडिंग ऑपरेशन में चला जाएगा। और यहाँ पे हम एंटर करते हैं 5 एंटर करने के बाद हम जब अगला साइन दबाएंगे तो वो 3 + 5 जो होना है ना, वो ये वाला मेथड करेगा। तो इधर सबसे पहले हम जो है वो अपनी वैल्यूज एक्सेस कर लेते हैं। हमारा जो इधर डाटा टाइप हम पॉइंट वाली वैल्यू यूज कर रहे हैं वो डबल टाइप है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डबल आउट टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट इस वक्त आउटपुट बॉक्स में है इज इक्वल टू। अब हमारे पास जो एडिट टेक्स्ट थे या टेक्स्ट व्यू से जो टेक्स्ट आता है ना, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है। हमने उसको जो है वो डबल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास हम डबल अपनी क्लास का एक फंक्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डबल डॉट पार्स डबल और इधर स्ट्रिंग में मैं लिखूँगा टेक्स्ट व्यू अपना आउटपुट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक हो गया। अब ये हमारा जो भी इस वक्त आउटपुट वाले बॉक्स में जो टेक्स्ट होगा वो इधर एक डबल वेरिएबल की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। अब हम जो ये वाला बटन है, जो ये वाला हमारा इनपुट बॉक्स है, हमने ये बात ध्यान रखनी कि ये तो खाली भी हो सकता है, तो वो कंडीशन भी जो है वो हमने यहाँ पे चेक करनी है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू इनपुट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग और मैं इधर करूँगा इफ s empty डॉट इक्वल्स s, यानी कि अगर जो इधर से हमें टेक्स्ट मिला है वो एम्प्टी है तो फिर हमारे पास इधर मैं लिखता हूँ डबल इनपुट टेक्स्ट इज, इसको मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। और अगर जो है वो खाली हो तो हमारा इनपुट टेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0, वरना जो हमारा इनपुट टेक्स्ट है वो यहाँ पे हो जाएगा डबल डॉट पार्स डबल s। ये अब हमने जो है वो अपना आउटपुट वाले बॉक्स का जो टेक्स्ट है और इनपुट वाले बॉक्स का टेक्स्ट है वो यहाँ पे हमने एक्सेस कर लिया है। यहाँ पे हमने वही काम करना है जो हमारे फंक्शन का मकसद है कि हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इधर हम जो है वो चेक करेंगे इफ़ लास्ट बटन इक्वल इक्वल 0। अगर 0 है यानी कि अभी ऐप स्टार्ट हुई है, यूज़र ने कुछ भी अभी नहीं इनपुट दिया, तो यहाँ पे होगा ये कि जो इनपुट टेक्स्ट इनपुट वाले बॉक्स में जो लिखा हुआ है वो आउटपुट वाले बॉक्स में चला जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा आउटपुट टेक्स्ट इज इक्वल टू इनपुट टेक्स्ट। ठीक हो गया। एल्स इफ लास्ट बटन इक्वल इक्वल हमारे पास अगर प्लस, अगर यूज़र ने आखिरी दफ़ा प्लस का कमांड दिया हुआ था तो यहाँ पे आउट टेक्स्ट प्लस इक्वल्स हो जाएगा इनपुट टेक्स्ट। ठीक है। इसी तरह हमारे पास बाकी भी यहाँ पे चलेंगे। एल्स इफ लास्ट बटन इज माइनस
तो यहाँ पे हमारे पास आउट टेक्स्ट माइनस इक्वल्स इनपुट टेक्स्ट। बाकी भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे लास्ट बटन मल्टीप्लाई अगर होगा तो हमारे पास आउट टेक्स्ट मल्टीप्लाई इक्वल्स इनपुट टेक्स्ट आ जाएगा। और यहाँ पे एल्स इफ हमारे पास अगर लास्ट बटन जो है वो डिवाइड वाला होगा तो हमारे पास आउट टेक्स्ट डिवाइड इक्वल्स इनपुट टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो अब हमने आउट टेक्स्ट में स्टोर करवा दिया है, तो इसको हम डिस्प्ले भी करवा देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आउटपुट डॉट सेट आउटपुट डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग देनी है, जबकि जो रिजल्ट है वो डबल में है। तो मैंने आपको बताया था कि हमने इंटीजर या डबल को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करना है। उसका तरीका ये है, उसको स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट कर दें। तो मैं यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग लिखूंगा प्लस हमारा आउट टेक्स्ट। तो ये परफॉर्म ऑपरेशन वाला जो हमारा मेथड है ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एक और भी काम हमने ये करना है कि जब ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए तो हमारा इनपुट वाला बॉक्स जो है वो खाली हो जाए। तो वो मैं काम भी यहाँ पे कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखूंगा इनपुट डॉट सेट टेक्स्ट एम्प्टी स्ट्रिंग। अब ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम सिर्फ जो है ना अभी के लिए इस प्लस वाले ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो जब यूज़र प्लस वाला बटन क्लिक करेगा तो जाहिरी सी बात है आखिरी दफ़ा जो ऑपरेशन पेंडिंग था वो हमने परफॉर्म कर लेना है, और जो अगला ऑपरेशन होगा वो प्लस का होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये परफॉर्म ऑपरेशन वाला अपना फंक्शन कॉल करता हूँ, और मैं इधर लिख देता हूँ लास्ट बटन इज इक्वल टू प्लस। तो अभी हमने सिर्फ ये प्लस वाला जो फंक्शन है वो इम्प्लीमेंट किया है और ये क्लियर वाला किया है। इसको मैं रन करके देख लेता हूँ कोई एरर कोई मसला तो नहीं आ रहा। ये ऐप हमारे पास आ गई है। अभी सिर्फ हमने प्लस और क्लियर वाले बटन्स को इम्प्लीमेंट किया है। तो इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 + 6 11 होना चाहिए। ठीक है, और मैं कोई पॉइंट वाला नंबर भी 0.9 इसमें प्लस कर देता हूँ 11.9। ठीक है, ये यहाँ तक काम सही जा रहा है। क्लियर वाला बटन मैं चेक कर लेता हूँ तो वो भी सही है। अब इसको वापस करें, और इसी तरह जैसे हमने ये प्लस वाला फंक्शन इम्प्लीमेंट किया इसी तरह माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले वही करना है, हमने परफॉर्म ऑपरेशन को कॉल करना है, और उसके बाद लास्ट बटन इज इक्वल टू माइनस वाला फंक्शन है तो इसको मैं माइनस कर दूंगा। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यही मैं जो है वो इधर भी पेस्ट कर लेता हूँ और इधर भी पेस्ट कर लेता हूँ। ये मल्टीप्लाई वाला फंक्शन है तो इधर ये मल्टीप्लाई आ जाएगा, और ये डिवाइड वाला फंक्शन है तो इधर हमारे पास डिवाइड आ जाएगा। इसको मैं रन करके देख लेता हूँ। ये मेरे पास आ गया। तो मैं इधर इनपुट करता हूँ 5 + 7 डिवाइडेड बाय 6 प्लस, सही जा रहा है अभी तक। इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पे प्लस कर लेता हूँ 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 35। ठीक है, माइनस हम 3 करके देख लेते हैं। तो यहाँ तक जो है वो हमारा काम सही चल रहा है। एक जो हम बटन यहाँ पे डालना भूल गए वो है इक्वल का बटन। तो यहाँ पे हम अब इक्वल का बटन भी डाल देते हैं। तो उसके लिए मैं इधर वापस आता हूँ, बटन को इधर ड्रैग करता हूँ, इसका मैं जो आईडी है वो रख लेता हूँ बटन अंडरस्कोर इक्वल, और हमारे पास यहाँ पे इसका टेक्स्ट आ जाएगा इक्वल, और इसकी मैं यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रेंट्स सेट कर लेता हूँ। इसकी जो टॉप कंस्ट्रेंट्स है वो मैं इसके साथ लगा देता हूँ और मार्जिन रख देता हूँ 8।
इसी तरह इसके राइट को भी और लेफ़्ट को भी मैं कर देता हूँ। ये हो गया और इसको मैं यहाँ पे रैप कंटेंट कर देता हूँ। यहाँ पे इसके लिए भी मैं एक फंक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ। तो पब्लिक वॉइड इक्वल क्लिक्ड, और ये जो है ये भी वही करेगा, परफॉर्म ऑपरेशन करेगा, और जो हमारा लास्ट बटन है इसको क्लियर कर देगा। क्योंकि जब हमारे पास ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो अब जो है वो लास्ट ऑपरेशन कोई नहीं रह गया मेमोरी में। इधर जाके तो ये हमारे पास इक्वल क्लिक था, इसको मैं फंक्शन का नाम यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और ये इक्वल की बटन को राइट क्लिक करके XML में जाके इसके ऑन क्लिक पे भी सेट कर देता हूँ। ऑन क्लिक इज इक्वल टू इक्वल क्लिक्ड। अब मैं ऐप को रन करके देख लेता हूँ। ये मेरे पास एप्लीकेशन रन हो गई है। मैं इसको यहाँ पे यूज़ करके देख लेता हूँ। मैं करता हूँ 2 + 6 = 8। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब लिखते हैं 9 / 3 + 2 = 5। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा करते हैं, एक और फीचर ऐड कर लेते हैं कि यहाँ पे हम एक और व्यू बना लें और जो हमारा करंट ऑपरेशन होना वो इधर शो होता रहे हमें साथ। जैसे कि अगर मैंने प्लस का बटन दबाया तो इधर प्लस शो हो जाएगी, प्लस का दबाया हुआ है। तो इधर मैं वापस आता हूँ और इधर मैं जाके इसको ना ज़रा इसकी यहाँ पे मार्जिन कंस्ट्रेंट यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। ये इधर श्रिंक हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ला के इधर रखूँगा। इसका साइज़ मैंने किया था 30 SP, तो इसका साइज़ भी मैं 30 SP ही कर देता हूँ। इसकी मैं शो बेसलाइन करके इसको मैं इसके बराबर सेट कर देता हूँ। इसकी ये वाली कंस्ट्रेंट मैं इधर लगाता हूँ। ये जो मार्जिन इसकी है ये 8 कर देता हूँ और इसकी ये वाली कंस्ट्रेंट मैं इधर लगा देता हूँ और ये भी मार्जिन में 8 रख देता हूँ। इसका जो टेक्स्ट है इसको मैं अभी के लिए जो है वो एम्प्टी कर देता हूँ और साथ में इसकी जो आईडी है वो चेंज करके मैं कर देता हूँ टेक्स्ट ऑपरेशन। ठीक हो गया। मैं दोबारा अपनी मेन एक्टिविटी में आता हूँ और इधर हमारे पास अब एक जो है वो टेक्स्ट व्यू हमें और चाहिए। उसका नाम है टेक्स्ट ऑपरेशन और इसको भी मैं जो है वो फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ पे इसकी आईडी कॉपी की मैंने और इधर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट ऑपरेशन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. ये हमारे पास हमने इसको भी फाइंड कर लिया है। अब मैं चाह रहा हूँ जब हम क्लियर का बटन क्लिक करें तो ये भी जाहिर सी बात है क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेक्स्ट ऑपरेशन डॉट सेट टेक्स्ट एम्प्टी और उसके बाद जब हम यहाँ पे माइनस का बटन दबाएंगे तो टेक्स्ट ऑपरेशन डॉट सेट टेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा माइनस का सिंबल। यही लाइन मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और ये प्लस वाला हम करना भूल गए। प्लस जब क्लिक होगा तो उधर प्लस आ जाएगा। इसी तरह जब मल्टीप्लाई क्लिक होगा तो इधर हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और डिवाइड क्लिक होने पे डिवाइड का साइन आ जाएगा। और जब हमारे पास इक्वल क्लिक होगा तो ये फिर से जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब मैं ऐप को रन करके देख लेता हूँ। अब ये मेरे पास आ गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 + अब मैंने प्लस दबाया तो उधर प्लस का साइन शो हो गया हुआ है। 6 = 8। ठीक है, हम वैसे ये भी कर सकते हैं कि जब इक्वल टू दबाएं तो यहाँ पे इक्वल का साइन शो हो जाए। तो इधर मैं कर देता हूँ इक्वल का साइन। दोबारा रन करके देख लेते हैं। सिक्स + 4 = 10। ठीक, इस तरह। अब ये जो हमने कैलकुलेटर की ऐप बनाई है ये बिल्कुल बेसिक किस्म की एप्लीकेशन है। इसमें ये बात नहीं है कि ये बिल्कुल बग फ्री है और इसमें कोई जो है वो एरर वगैरह नहीं आएगा।
फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं आपको करके दिखा दूं, मैं यहाँ पे लिखूं 2, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूं प्लस और फिर मल्टीप्लाई दबा दूं, तो यहाँ पे जो है वो 6, ये सही हो गया। बल्कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं डिवाइड, यहाँ पे प्लस लिख के इस तरह मैं ये बटन दबा रहा हूँ, तो आप देखें जो रिजल्ट है वो अननोन हो गया है। तो इसमें जो अभी एरर्स हैं वो मौजूद हैं, लॉजिकल एरर्स, लेकिन हमारे सीखने के लिए ये एक बिल्कुल बेसिक किस्म का कैलकुलेटर बन चुका है, जिससे हमें अपनी लेआउट सेट करनी आई है, अपना कीबोर्ड चेंज करना आ गया है, और कई चीज़ें जो हमने हैं वो इससे सीखी हैं। तो इस वीडियो में हमने कैलकुलेटर बनाया है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी ज़रूर जो है वो बनाएं, और एक दफ़ा बेशक आपने एक दफ़ा वीडियो देख के साथ साथ बनाया है, आप एक दफ़ा वीडियो बंद करके दोबारा एक दफ़ा खुद बनाएं। इससे आपकी अपनी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप कोई गलती करेंगे तो आपको वो भी डीबग करना आएगा कि गलती कैसे सही करनी है। इस वीडियो के लिए आपका यही टास्क है कि आपने कैलकुलेटर खुद बनाना है, और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो कमेंट्स में पोस्ट करना है। आप अपने हिसाब से चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसा करें कि प्लस और माइनस का बटन एक लाइन पे आए और मल्टीप्लाई डिवाइड का अगली लाइन पे आए। ठीक है, ये चेंज करना है आपने। और आपने ये कैलकुलेटर बना के तो इसका स्क्रीनशॉट कमेंट्स में पोस्ट करना है। इस वीडियो के लिए इतना ही।